हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आज हम लोग ये जो मैनिफेस्टो की जो बात हो रही है, खास करके चुनावी माहौल का जो मामला है, इस चुनावी माहौल में जितनी भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियां अपने पक्ष में वोटरों को करने के लिए बहुत सारे वादा, बहुत सारे इरादा कर रहे हैं। जैसे में अगर आप देखे होंगे, आप भी पढ़े होंगे, एनडीए गवर्नमेंट ने अपने मैनिफेस्टो में एक घोषणा किया कि बिहार शिक्षक भर्ती कितना भरोसा करने लायक और कितना भरोसा करने लायक नहीं है, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैनिफेस्टो में इन्होंने एक घोषणा किया कि हम 1,60,000 है ना बिहार शिक्षक भर्ती की नियुक्ति कराएंगे। लेकिन चुनाव से पहले अगर हम लोग बात करें और चुनाव से पहले अगर हम लोग फोकस करें और इन्हीं की सरकार पे अगर थोड़ी सी अगर हम लोग मंथन भी करें, तो यही सरकार कह रही थी कि 27,000 से ज़्यादा सीटें नहीं आएगी, है ना। ऑफिशियली ये भी ऑफिशियली इसे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन शिक्षा मंत्री बार बार यही दोहराए और बोले भी कि 27,000 से ज़्यादा वैकेंसी इसलिए नहीं दिया जाएगा कि सिर्फ ये 4.0 अंतिम नहीं है, 5.0 का भी वैकेंसी नियुक्ति करवाया जाएगा। और ये बात जोर जोर दे करके ये भी कहते हैं कि हमने 2,75,000 शिक्षकों की नियुक्ति करा ली, अब कितना कराया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ को समझने वाला है। जैसे बीजेपी के साथ कितने लोग हैं जो बिहार के भरोसा करते हैं? अब तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा लोग भरोसा करेंगे एनडीए। खास करके व्यक्तित्व के तौर पे अगर देखें तो व्यक्तित्व के तौर पे नीतीश कुमार का व्यक्तित्व बड़ी ही खूबसूरत है और बहुत ही निष्पक्ष वाले आदमी हैं, है ना। लेकिन अगर अभी आप लोग डाटा पढ़े होंगे, आंकड़ा पढ़े होंगे, तो यहाँ पे हमारे नरेंद्र मोदी साहब जी हैं। अगर कोई प्रगतिशील विचारधारा के लोग, जो पढ़े लिखे जो लोग होंगे, वाकई में सबसे ज़्यादा नफरत कर रहे होंगे इनसे, है ना। जिस तरह से निजीकरण और जिस तरह से अडानी ग्रुप को सबसे ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाने वाले, है ना, तो सबसे ज़्यादा भरोसा जो होगा ये सरकार से टूट गया होगा। और एक बात तो और बता दे, खास करके हमको जो देख रहे होंगे अभी, शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले वो विद्यार्थी जो अपनी पूरी जिंदगी के लिए अंतिम लक्ष्य बनाए होंगे, पटना के गर्दनी बाग और पटना के गांधी मैदान के सेंटरों पे लाठियों से पीटे गए हैं, वो इस चीज़ को कभी भूल नहीं पाएंगे। ये भी बात है। खैर, लेकिन एक बात और भी है, जहाँ तक लगता है सरकार किसी का भी बने, लेकिन बिहार शिक्षक भर्ती की नियुक्ति कराया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो लोगों की टक्कर है। सबसे बड़ी बात यह है आप ये देखते होंगे आरजेडी, जहाँ पे तेजस्वी यादव घोषणा करते हैं कि हम 1,27,000 है ना बिहार शिक्षक भर्ती की नियुक्ति कराएंगे जब मेरी सरकार बनेगी। तो इस व्यक्ति पे विश्वास किया जा सकता है, भरोसा किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसने पहली बार गठबंधन सरकार में सबसे पहला जो बिहार शिक्षक भर्ती की जो तैयारी थी, उसने बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत तेज़ी से, है ना, बहुत तेज़ी से बिहार के विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी दिया था। और इतना ही नहीं, आप देखते होंगे जब इन्होंने घोषणा किया तब जाकर के एनडीओ को लगा कि नहीं यार, क्योंकि इनको तेजस्वी से ज़्यादातर डर लगने लगा। और ये बात आप सोच रहे होंगे कि हम तेजस्वी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, है ना। हर लोगों को काम का तारीफ करना चाहिए, और काम उन्होंने बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त किया है। आप देख सकते हैं, चाहे वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वह रोजगार के क्षेत्र में हो, है ना, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, जब तक सरकारें रही तब तक उन्होंने बिहार के युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा काम किया, क्योंकि युवा ही आपके दर्द और तकलीफ को समझ सकता है। क्योंकि युवा ही आपके दर्द और तकलीफ को समझ सकता है। और जब तक सरकार गठबंधन में रही थी तब तक काम बहुत ज़बरदस्त हुआ था, क्योंकि लोग भुला देते हैं ना, गलत चीज़ों को बार बार परोसा जाता है। जैसे जंगल राज की जो कॉन्सेप्ट है, जंगल राज में ऐसा कुछ है नहीं। जो लोग सच्चाई को जानते होंगे उनको समझ में आएगा, है ना। जो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे उनको लगेगा कि नहीं हम झूठ बोल रहे हैं। उसके लिए बड़ी अध्ययन करना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है ना। लालू प्रसाद यादव के पिछले जो कालखंड है ना, जगन्नाथ मिश्रा जहाँ पे मुख्यमंत्री थे, है ना, सब कुछ वहीं पर हुआ था। लेकिन कोई व्यक्ति उनके शासनकाल को जंगल राज नहीं कहेगा। वजह भी है ना, बहुत सारी वजह है। तो जहाँ तक हमको लगता है 1,60,000 की जो नियुक्ति है, 1,60,000 हो चाहे 1,27,000 हो, अब डिपेंड करता है कि अभी चुनावी माहौल है। जो भी सरकार है सब अपना वादा इरादा करेगा। लेकिन एक बात और भी है, खास करके शिक्षा भर्ती की तैयारी करने वाले वो विद्यार्थी जो 1 साल 1.5 साल से कितना जूझे होंगे, कितना तकलीफ में रहे होंगे,
है ना, अगर इनके वादों इरादों के सामने अगर टूट के बिखर गए तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं, यह निर्भर आप पे करता है, आपके विचारों पे और आपके विवेक पे निर्भर करता है कि आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि आपके हाथों से आपकी तकदीर और आपकी मुकद्दर बनने वाली है। आने वाला कल आपका संवरेगा, ये आप जब चाहेंगे तभी होगा, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता सब कुछ देखती है, लेकिन बात यह है जागरूकता नहीं है, वरना सरकार को इतनी क्षमता नहीं होती, है ना, पक्षपात करने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों की शक्तियां बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी लोगों के पास इसकी जागरूकता नहीं है, जिसके वजह से गद्दी पर बैठने वाला अपने आप को निरंकुश शासक, अपने आप को निरंकुश जो है वह शासक समझने लगता है। और यही चीज़ें हुआ। हम भारत के लोग अगर देखिए तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा युवा की आबादी आपके बिहार में है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा युवाओं की आबादी आपके बिहार में है, और सबसे ज़्यादा तकलीफ और सबसे ज़्यादा दर्द में भी सबसे ज़्यादा दर्द भी झेलता है तो बिहार की युवा ही है। है ना, रोड पर अपनी नौकरी मांगने के लिए, अपने अधिकार मांगने के लिए जब उतरता है तो उसको, है ना, लाठियों के प्रहार का भी सामना करना पड़ता है। ये कहा जा रहा, अभी भी एक दो रोज पहले आप पेपर में पढ़े होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे, इतना ही नहीं, हम पहला व्यक्ति नहीं है, बहुत ऐसे यूट्यूबर हैं, बहुत ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने इसका तैयारी करवा रहे होंगे, बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी जो करवा रहे हैं, है ना, वो तो हर मिनट पे, हर एक घंटे पे अपना वीडियो अपलोड करते हैं, है ना। हम ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन बात यह है क्योंकि आपका मोटिवेट जो है ना, इसके प्रति जो प्रेम है, इसके प्रति जो आपके अंदर जो डिजायर है वो कहीं मर न जाए। क्योंकि सरकार जिस तरह से काम किया उस वजह से कई लोग ये कहते हैं कि सर वैकेंसी अब देगा ही नहीं, नोटिफिकेशन देगा ही नहीं, अगर करना होता चुनाव के पहले करता। ये बात भी सही है, उन लोगों का तर्क भी सही है कि अगर आपने अपने मैनिफेस्टो में 1,60,000 वैकेंसी देने की बात की तो आप 1,60,000 का बीपीएससी को भेज देते और वो नोटिफिकेशन देता, ऑफिशियली रहता, है ना, तो एनडीए को सबसे, जो बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले जो परीक्षार्थी हैं, वो पहली प्राथमिकता में आप ही को वोट देता। लेकिन अब चाहे कितना भी मना लीजिए, है ना, कितना भी उनके पैर पकड़ लीजिए, है ना, शायद वो अब नहीं मानने वाले हैं। इसीलिए हो सकता है कि दूसरा पक्ष बहुत ही तगड़ा है। जैसे तेजस्वी प्रसाद यादव की बात करें, है ना, तो तेजस्वी प्रसाद यादव पर शायद लोगों का भरोसा ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा है कि उसने कर दिखाया है। और जब से गठबंधन की सरकार जब बनी है, व्यक्तिगत रूप से तो हम अभी नीतीश कुमार को यही कहेंगे कि बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, है ना, मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने, है ना, बिहार को एक मतलब अच्छे ऊंचाई पर ये ला करके रख दिए। तो जहाँ तक हमको लगता है, आप लोग कभी कभी ये डीमोटिवेट हो जाते हैं कि पता नहीं देगा कि नहीं देगा, लेकिन इतना तय मानिए ये सब आपके हाथों में है ना, सब ये आपके हाथों में है और वही होगा जो आप चाहेंगे, क्योंकि शक्तियाँ आपके हाथों में है ना। अपनी शक्तियों को इस तरह से मत खो जाइए कि लगे कि सरकार ही सब कुछ है, ऐसा भी नहीं है ना। सरकार जब जो लोग जो बनाता है ना, वही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि भारत में है ना, सरकार बनाने की शक्तियाँ, है ना, भारत के जनता में निहित है। इसलिए इस लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है ना, सबसे ज़्यादा पावरफुल भारत के जनता है। इससे बड़ा शक्तिशाली कोई हो ही नहीं सकता इस देश में। लेकिन बात यह है कि कुछ चीज़ें हम समझ नहीं पाते हैं। रहा सवाल कि ये भी कहा गया कि नोटिफिकेशन, यानी कि आपको पता होगा कि ये दौर है चुनाव का, विधानसभा का चुनाव हो रहा है और 6 और 11 को चुनाव होगा, 14 को रिजल्ट आएगा, सरकार बन जाएगी। रिजल्ट आते ही आपको पता चल जाएगा कि सरकार किसकी बनने वाली है ना। और सरकार बनते ही ये भी बात सही है कि जब सरकार बनती है तो जो घोषणा किया जाता है उस घोषणा पे सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि लोग अमल करते हैं, चाहे वो तेजस्वी प्रसाद यादव हो, चाहे हमारे नीतीश कुमार जी हो। नोटिफिकेशन उन्होंने ये भी कहा था पेपर में, बहुत तेज़ी से ये सब वायरल भी हो रहा है, दिसंबर या जनवरी में, क्योंकि वही लोगों को सबसे ज़्यादा पीड़ा होगा जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी नौकरी, प्राइवेट में नौकरी करने वाले, सब कुछ छोड़ करके ये आए थे कि भाई हम टीचर बन जाएंगे यहाँ पे और हमारा दुख और तकलीफ जो है कम हो जाएगा, और पलायन की जो समस्या है, जो अधिकतर लोग दिल्ली में, महाराष्ट्र में, गुजरात में जो काम करने जाते हैं, वो लोग लौट करके आए थे कि अच्छा वैकेंसी आएगा बिहार शिक्षक भर्ती का, तो यहाँ पे कम से कम हमारा, है ना, घर से दूरी जो बहुत दूर बन जाता है, घर से दूर जाने का वो मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि नोटिफिकेशन आपको दिसंबर में नहीं तो जनवरी में देखने को मिलेगा। दिसंबर जनवरी में अगर देखने को मिलता है तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी
परीक्षा कितना जल्दी करा ले, लेकिन बहुत जल्दी कराएगा भी तो हो सकता है कि मार्च या हो सकता है कि अप्रैल तक फाइनल ये करवाया जा सकता है ना, करवाया जा सकता है। और नाराज मत होइए, है ना, नाराज मत होइए और अपने आप को डीमोटिवेट मत करिए। बहुत अच्छा अवसर भी है आपके लिए। 5 महीने किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए लगता है समय। 5 महीने, अगर 5 महीने अपने आप पे अगर लगा दीजिए तो हो सकता है कि बिहार शिक्षक भर्ती जो आपका अंतिम लक्ष्य होगा, है ना, अंतिम ये डिजायर होगा, हो सकता है ये पूरा हो जाए। और खास करके हमारे बिहार की जो महिलाएं ये सोचती हैं कि कब होगा कब नहीं होगा, है ना, वो अपने ज़िंदगी का निर्णय भी यही शिक्षक भर्ती से वो करती हैं। अगर ये होगा तो ऐसा होगा, है ना, अगर हमारी नियुक्ति हो जाएगी तो हम ऐसा, है ना, कुछ बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगे या अपने बच्चों को बेहतर ज़िंदगी दे पाएंगे, उनका भी सपना साकार हो सकता है ना। तो कम से कम 5 महीने की जो तैयारी है, 5 महीने की तैयारी में आपको ये सोच करके काम करना चाहिए कि चाहे जो भी हो सरकार इसकी नियुक्ति करवाएगी। और रहा सवाल संकल्प का, तो संकल्प इसलिए लिया जाता है चाहे कुछ भी हो जाए, सरकार किसी का भी हो, है ना, दोनों सरकार जो है वादा इरादा कर रही है और दोनों कहीं ना कहीं जब भी सरकार बनेगा तो आप ही के हित और आप ही के लिए काम किया जाएगा। तो जिस चीज़ की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जैसे बिहार शिक्षक भर्ती की, है ना, हो सकता है कि इस बार जब 1,60,000 की बात हो रही है तो ये भी कहा जा सकता है कि पीआरटी में 50,000 प्लस सीट होगा, ये भी हो सकता है। जो पहली बार, है ना, पहली बार जो कहा जा रहा था शिक्षा मंत्री जब शुरू में दिसंबर में, यही 1 साल हो गया, आपको याद होगा, क्योंकि हम लोग मतलब टीआरएफ 1.0 से ही तैयारी करवा रहे हैं। 2.0 हो गया, 3.0 हो गया, री एग्ज़ाम भी हो गया और 4.0, तो हर चीज़ पे ज़्यादातर नज़र होता है। और हमसे ज़्यादा हो सकता है कि आप लोग भी जो तैयारी आप कर रहे हैं तो हमसे ज़्यादा आप नज़र भी रखते होंगे, ज़्यादा इच्छा भी रखते होंगे, क्या न्यूज है, क्या अपडेट है, इसके बारे में भी आपको खबर होता होगा। तो 1 साल हो गया। इसी नवंबर और दिसंबर में ही शिक्षा मंत्री के द्वारा ये कहा गया था कि 1.5 लाख से कहीं ज़्यादा सीटें होंगी, जिसमें 50,000 पीआरटी का होगा। अलग अलग डिवाइड उन्होंने किया था और ये भी कहा था, उसमें बीपीएससी भी हरकत में आ गया था और बीपीएससी भी ये बात कहा था कि हो सकता है कि ये 4.0 में हमारा जो प्रश्न होगा इस बार थोड़ा कठिन होगा, प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा, ये बात भी उन्होंने कहा था। मेरे पास सारा पेपर है, सब कुछ प्रूफ है हमारे पास, ऐसे हम नहीं बोलते हैं। अगर आप जाइएगा नवंबर दिसंबर का हमारा न्यूज़ देखिएगा तो न्यूज़ पेपर का कटिंग लगा करके आपको बताए होंगे हम। तो सोच के देखिए, जो तैयारी कर रहे हैं 1 साल से लगे हुए हैं और इस उम्मीद में लगे हुए हैं कि आज नहीं तो कल देगा, आज नहीं तो कल लेगा, और चुनाव के पहले वाली जितनी जोश खरोश था वो जोश खरोश क्या हो गया, बहुत कमज़ोर पड़ गया, बहुत फीका पड़ गया। भरोसा करना मुश्किल है, चाहे 1 लाख 2 लाख भी अगर ये देते तो मुझे नहीं लगता था कि इस समय में भरोसा करना इतना आसान होगा। इतना आसान नहीं है, कोई भी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, सब यही कहेगा ये सिर्फ जुमलाबाजी है ना। और एक बात तो तय है, पूरा भारत खास करके जब गठबंधन, है ना, जब बीजेपी साथ में आता है तो सरकारी नौकरियां ये आप भी जानते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।